नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक प्रकार की ट्रेडिंग है जिसमें आप अंडरलाइंग एसेट के अंतर्गत ट्रेडिंग करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज करिए यहां पर ए नाम का एक फार्मर है। इस फार्मर ने व्हीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन किया। इसने गेहूं का प्रोडक्शन करना है। तो अब इस चीज को लेके बहुत परेशान है कि यार मैं गेहूं का प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जो इसकी प्राइजेज हैं वो कम भी हो सकती हैं और ज्यादा भी हो सकती हैं, यानी प्राइजेज में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ऐसा हो कि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर दूं और प्राइजेस कम हो जाएं तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब ये बेचारा परेशान है, ये फार्मर है, यहां लिख देता हूं। अब ये बेचारा परेशान है कि अब क्या किया जाए। फिर इसको एक दिन एक ऐसा बंदा मिलता है जो इसे सिक्योरिटी प्रदान करता है। कैसे? इसे एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी कहता है यार ऐसा करो, तुम प्रोडक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम भरपूर प्रोडक्शन करो जितना तुम कर सकते हो, और अगर प्राइस मार्केट में कम होता है तब भी मैं तुम्हें एक फिक्स प्राइस प्रदान करूंगा। अब इसने कहा कि ऐसा अगर प्राइस कम भी होता है तो मैं तुम्हें 1500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से प्रोवाइड करूंगा। किसान को लगता है यार ये जो रेट मुझे ऑफर कर रहा है, रेट तो अच्छा है, तो 1500 रुपए में दोनों की बात बन जाती है, दोनों राजी हो जाते हैं। अब अगर प्राइस घटेगा तब भी ये 1500 रुपए व्यापारी किसान को प्रोवाइड करेगा। कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा से आगे मैं बताऊंगा तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। बेसिकली अभी आप मान के चलो कि इसे सेल करना है, इसे जो है इसे खरीदना है और इसे सेल करना है। तो ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर को देखते हुए किया गया है दोनों में। अब हम सीधे चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर। फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग पे, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली अलग अलग सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। जैसे हो सकता है कि आपको इंडेक्स में मिल जाए। इंडेक्स में आप देख सकते हैं बहुत सारी इक्विटीज होती हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ आपको इंटरेस्ट रेट पे मिलेगी, इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगी, कमोडिटीज पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको अलग अलग सेगमेंट पे ऑप्शन ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी। इनमें से किसी भी सेक्टर में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग जो आपको करना है उसमें कुछ चीजें जो हैं आपको जानना ज्यादा जरूरी है। पहला तो ये है कि ये अंडरलाइंग एसेट पर होता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करोगे तो इसमें एक सेलर होता है, एक बायर होता है। मान लीजिए आप बायर भी हो सकते हो, आप सेलर भी हो सकते हो। तो अगर आप बायर हो और यहां अगर आप सेलर हो, बायर के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले हम देखते हैं। तो बायर को क्या होता है, उस अंडरलाइंग एसेट को खरीदना होता है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को देखते हुए। अब मान लीजिए अगर आप बायर हैं तो आप बुलिश हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कॉल बाई किया है तो आप बुलिश हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ना है। अगर आपने पुट बाई किया है तो आप बियरिश हैं, यानी फ्यूचर में प्राइस घटना है। इसका मतलब पहले आपको दो चीज समझना है, एक होता है सीई और एक होता है पीई। सीई का मतलब होता है कॉल ऑप्शन और इसका होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। यहां ई से होता है यूरोपियन और ई से होता है यूरोपियन। तो आपको कॉल ऑप्शन हो गया, ये पुट ऑप्शन हो गया। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे या पुट ऑप्शन बाय करोगे तो आप बायर हो, और अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे इसका मतलब आप बुलिश मूड में हो। पुट ऑप्शन अगर आप बाय करोगे तो आप बियरिश मूड में हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना है। अब यहां पर आते हैं, आप बुलिश मूड में हो, आपने कॉल को बाय कर लिया। अब अगर आपने बाय कर लिया तो आप कभी भी इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर, ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 100 रुपए में बाई किया, अगर आपने 100 रुपए में बाई कर लिया है कोई अंडरलाइंग एसेट, और अगर ये 150 रुपए हो जा रहा है, 150 रुपए हो जा रहा है, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आप चाहो तो इसे सेल करके निकल सकते हो कभी भी। आपके ऊपर यह ऑब्लिगेशन नहीं है कि फाइनल जब तक एक्सपायरी है तब तक आपको वेट करना है। तो यहां पर एक्सपायरी होती है, अलग अलग कॉल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जिनके लिए एक्सपायरी अलग अलग होती है। कुछ में वीकली एक्सपायरी मिलती है, कुछ में मंथली मिलती है, कुछ में उससे भी ज्यादा लंबी एक्सपायरी होती है। तो बायर के लिए ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप एक्सपायरी तक वेट करो।
आप कभी भी सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है प्रॉफिट हो रहा है, पर्याप्त प्रॉफिट मिल गया, आप निकल जाओ। अगर लॉस हो रहा है तो भी आप अपने लॉस को लिमिटेड कर सकते हो। तो यहां पर ऑब्लिगेशन कोई नहीं है। साथ ही यहां पर इसको प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। अब पहले मैंने फार्मर वाले केस में कहा था, तो फार्मर और व्यापारी में एक संबंध स्थापित हुआ था, लेकिन वहां पर भी जो व्यापारी है फार्मर को प्रीमियम देगा, ऐड करेगा। तो फार्मर को जो प्रीमियम मिलेगा वो फार्मर का प्रॉफिट है। अगर व्यापारी चाहे तो खरीद सकता है, अगर नहीं खरीदेगा तो जो प्रीमियम उसने प्रोवाइड किया फार्मर को वो फार्मर रख लेगा। वही केस यहां पर भी आता है। तो बायर को हमेशा एक प्रीमियम देना पड़ेगा। उस प्रीमियम को वो बायर प्रीमियम किसको देगा? बायर प्रीमियम सेलर को देगा। तो ये जो सेलर का प्रॉफिट है वो प्रीमियम जो होगा वो मिल जाएगा। अब यहां पे रिस्क जो है लिमिटेड होता है, रिस्क लिमिटेड होता है। रिस्क लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि जितना आपने प्रीमियम दिया है सिर्फ उतना ही आपका लॉस हो सकता है, मैक्सिमम। लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा कंडीशन होता है, आगे बात करेंगे। तो ये तीन चीज आपको समझना है। अगर आप सेलर हो, अगर आप सेलर हो तो आपको पूंजी ज्यादा चाहिए। पहली बात कैपिटल, कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए। यहां पर कैपिटल कम चाहिए, ये भी लिख लीजिए, कैपिटल आपके पास कम चाहिए। ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए बाय करने के लिए, लेकिन सेल करने के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए। सेकेंड चीज आपको प्रीमियम, प्रीमियम रिसीव होता है, प्रीमियम रिसीव होता है। थर्ड यहां पे रिस्क जो है बहुत ज्यादा होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर जो आपने प्रेडिक्ट किया है उसके बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है मार्केट में, तो इतना ज्यादा रिस्क होता है कि आप परेशान हो जाओगे, बहुत पैसा आपका चला जाएगा। तो रिस्क यहां अनलिमिटेड होता है। फायदा इसका यही है कि जो प्रीमियम इसने रिसीव किया है सिर्फ यही इसका फायदा है, यानी फायदा यहां पे लिमिटेड है, रिस्क अनलिमिटेड है। इसके केस में रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड कमा सकता है, कितना भी प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये आपने ऑप्शन के बारे में समझा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। अब यहां पर दो तीन चीजें आपको और समझना है। एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक होता है एड द मनी, एक होता है आउट द मनी, और एक होता है इन द मनी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब अगर यहां पर देखा जाए जो एड द मनी कॉन्सेप्ट है, अभी मान लीजिए यही प्राइस चल रही है ऑप्शन की या अंडरलाइन की, जो प्राइस है सेम इसी पे चल रही है। मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए कॉल ऑप्शन की प्राइस चल रही है। ये आपका हो गया एट द मनी। इन द मनी का मतलब ये हो गया कि अभी यहां से गुजर चुका है, मान लीजिए 80 रुपए था, ये आपका हो गया इन द मनी। आउट द मनी का मतलब अभी 120 रुपए पर जाएगा, तो ये हो गया आउट द मनी। अब जो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, सबसे कम प्रीमियम देना पड़ेगा आउट द मनी का, सबसे कम प्रॉफिटेबल आउट द मनी है। इसके अलावा इसके बाद यहां पे कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा एट द मनी पे। एट द मनी मतलब यहीं पर अभी प्राइस चल रही है, तो यहां पर भी आपको अपेक्षाकृत कम प्रीमियम देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा इन द मनी पर, क्योंकि अगर आप यहां पे खरीदोगे तो मार्केट 100 रुपए पे चल रहा है, आपने 80 रुपए पे खरीदा हुआ है, तो अभी भी आप देखेंगे कि यहां पे आप प्रॉफिट में हैं, जल्दी आप प्रॉफिट यहां से गेन कर पाएंगे। इसलिए यहां पे प्रीमियम आपको सबसे ज्यादा देना पड़ता है। तो ये कुछ आपने ध्यान रखा। आगे बात करें इसमें, तो वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में आपका प्रॉफिट 10-10, 20-20% बढ़ सकता है और घट भी सकता है। लॉस के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें बस ये पता होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम समय में कमाया जा सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या स्किल होनी चाहिए। वो स्किल नहीं होती है, वो पेशेंस नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आप बिना पेशेंस के, बिना स्किल के ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो श्योर है कि आपका लॉस होता है। सेबी का एक आंकड़ा जिसमें 90% से भी ज्यादा ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक फीचर मैंने आज आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया है। अगर इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो फ्यूचर में और भी वीडियोस पर आएंगे, इसके बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर पाओगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग आप करते हो तो आपके पास ब्रोकरेज फ्री अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार आपको पेमेंट करना है लगभग 990 रुपए, उसके बाद लाइफ टाइम आपका ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा। तो आप जरूर यूज करिएगा अगर आप एक्सेसिव ट्रेडिंग करते हो तो। जय हिंद।